हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी में क्लास 12th का ओवरव्यू। ठीक है, तो यार अब आप लोगों की 11th तो ख़त्म हो गई है, अब आ रही है आपके 12th की, जहाँ पे आपको ये जानना है कि हर चैप्टर मतलब हर यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं और इनका वेटेज कितना है बच्चों। क्योंकि 12वीं है, यहाँ आपको क्या देने पड़ेंगे, बोर्ड्स देने पड़ेंगे और उस हिसाब से आपको हर चैप्टर की क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में पूरे के पूरे जितनी भी यूनिट्स हैं हमारी, उनके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं प्लस वो कितने वेटेज के हैं अकॉर्डिंग टू CBSE, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जब अभी जो बच्चे जिनने जस्ट बोर्ड्स दिया था, तो उन लोगों के लिए मैंने हर चैप्टर से, है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे। ऑफ कोर्स आप जो नए लोग आए हो 12th ग्रेड में, उन लोगों के लिए भी मैं एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर पूरी हेल्प करूँगी ताकि आप अच्छे स्कोर कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं, है ना। तो यार ओवरव्यू में हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप ये जानोगे कि हर चैप्टर कितने कितने नंबर का है। ठीक है, तो टोटल आपकी कितनी यूनिट है ना, टोटल आप ध्यान से देखो, टोटल आपकी 5 यूनिट है बच्चों। ठीक है, टोटल आपकी 5 यूनिट है ना। तो उन 5 यूनिट में अलग अलग वेटेज है। जैसे कि पहला जो आपका यूनिट है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, रिप्रोडक्शन है, जो 16 मार्क्स का है। ठीक है, फिर आती है आपकी यूनिट 2 दैट इज़ जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, जो 20 मार्क्स की है CBSE के हिसाब से। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या अगला बच्चों, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जो 12 नंबर का है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो 12 नंबर का है। एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो सबसे कम 10 नंबर का है। ठीक है, तो टोटल हमारा जो पेपर रहेगा बच्चों, टोटल अगर बात करूँ तो हमारा पेपर टोटल 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, जहाँ पे हम ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि 5 यूनिट आपको दिख ही रही होंगी। ठीक है, अगर 5 यूनिट के हिसाब से बात करूँ तो एक जो पहला रिप्रोडक्शन है 16 मार्क्स का है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन 20 का है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 का है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन भी 12 का है, एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सबसे कम नंबर का, दैट इज 10 मार्क्स। तो हमारे जो 70 नंबर है वो हमारे पास है, 30 नंबर जो है वो आपकी टीचर्स के पास है। ठीक है, तो उसमें आपके प्रैक्टिकल्स हो गए, एक्सटर्नल्स आएंगे, जो भी सारी चीज़ें वो अब आपको संभालनी है, 30 नंबर। ठीक है, एंड 70 नंबर के लिए हम जो है प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखो कि अब इन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स है जो हमें पढ़ने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार यूनिट 1 था जो है हमारा, वो है रिप्रोडक्शन। अब उस रिप्रोडक्शन में हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जहाँ पे हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, है ना। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। 10th स्टैंडर्ड में हमने थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा है, बट और डिटेल में हमें 12th में पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 3 में हमारा आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बच्चों। फिर जेनेटिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मतलब कि जो भी हम STDs वगैरह, प्रिकॉशंस वगैरह क्या लेते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें। फिर आपका यूनिट 2 है बच्चों, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार ये सारी चीज़ें हैं। पहला जो है ना, पहला जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 है ना, इसी में प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, जहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है ना, कि भाई वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आ जाते हैं, मेंडल्स के लॉ वगैरह में डिस्कस करने। फिर अगला जो चैप्टर है बच्चों, उसमें हमें क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे हम DNA के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, DNA का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ें वो पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 6 आता है, इसी में ही आपका इवोल्यूशन, है ना। इवॉल्व मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, छोटा सा चैप्टर है, अच्छा ईजी है ना, वो भी हम कवर करेंगे। फिर अगली यूनिट देखो ध्यान से बच्चों, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। यूनिट नंबर 3 है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। उसमें आ जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। बहुत सिंपल सा है, मतलब जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। ठीक है, कि हेल्थ मतलब हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं, या कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती, किन किन चीज़ों से, वो पढ़ना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो अगला चैप्टर है।
फिर यूनिट 4 में बच्चों आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी जो एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे हो चुकी है, तो वो कहाँ कहाँ उसका मेन रोल है और कहाँ कहाँ वो काम आती हैं, जो हमें एप्लीकेशंस में डिस्कस करना। तो इसमें अपने आ रहे हैं यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और जो सेकेंड वाला है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट चैप्टर की मैं बात करूँ, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बच्चों, जहाँ पे हमें ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा चैप्टर है जो तुम लोग थोड़ा बहुत EVS में पढ़ चुके होगे, है ना, थोड़ा बहुत पहले जान चुके होगे कि इकोसिस्टम वगैरह कैसा क्या है, पॉपुलेशन वगैरह क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स किस किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बेसिक सी यूनिट है ना, जो मैंने बताई थी कि 10 नंबर की है ना। तो ओवरऑल जो 70 नंबर है वो इन 5 यूनिट के अंदर ही हैं बच्चों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है ना। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट बहुत कुछ ऐसा जो हमें नया भी पढ़ना है। ठीक है, अब हमारे पास टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे तो जब बात हुई थी अपने तब बहुत कम टाइम था, लेकिन हमारे पास अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो मेरा यही है कि आराम से खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, गरम गरम खाएंगे तो ज़बान जल जाएगी। ठीक है, तो फूक फूक के धीरे धीरे खाते हैं खाना, है ना। वैसे ही आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एकदम से समझ लेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है बच्चों, हम आखिरी टाइम पे सब कुछ ज़रूर भूल जाएंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि याद रहे पूरे टाइम, है ना। चलो, तो यार ये तो था हमारा 12th स्टैंडर्ड का ओवरव्यू। ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में, जहाँ पे मैं आपको पहला चैप्टर बताऊंगी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हमारे रिप्रोडक्शन यूनिट का है। ठीक है, तो बिल्कुल इंतज़ार करते रहो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर लो, अपने फ्रेंड्स तक जितना हो सके बच्चों उतना पहुंचाओ, ताकि उन लोगों को भी मेरे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते चले और वो भी पढ़ लें। ठीक है, दूसरों का भी भला थोड़ा बहुत कर देना चाहिए। ठीक है, सो बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।